माँ गायत्री और गुरुदेव के चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं आप सबको बधाई देती हूँ। आप लोगों के साथ के कारण और गुरुदेव और माँ के आशीर्वाद के कारण आज 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आपका साथ यूं ही बना रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि गायत्री मंत्र तो हम करते हैं लेकिन उसका फल हमको मिलता है या नहीं, पता ही नहीं चलता। तो इसके ऊपर गुरुदेव ने एक लेख लिखा है। एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, पूज्यवर, लाखों व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हैं फिर भी सदा कष्ट में ही दिखाई देते हैं। इस मंत्र का कोई प्रत्यक्ष फल तो दिखाई ही नहीं देता। ये मंत्र फलीभूत कैसे होता है? जैसे आपको ये फलीभूत हुआ है वैसे ही किसी और को फलीभूत हुआ है क्या? कृपया आप विस्तार से बताएं। गुरुदेव मुस्कुराए। मैं तुमसे इसी प्रश्न की आशा कर रहा था बेटे। तुम ठीक कहते हो। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। 1, 3, 11, 24 माला तक रोज जपते हैं और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा जपते हैं, लेकिन नतीजा बस सिफर ही रहता है। ना तो माया मिली ना राम वाली स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है बेटे? लोग ये जानते ही नहीं कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। केवल दिखाने को ही मंत्र का जाप होता है। बैठे माला फेर रहे हैं। लोग समझते हैं कि बड़े भारी भक्त हैं, पर सच पूछो तो वे जप कर ही नहीं रहे। माला हाथ में चल रही है, होंठ में मंत्र की ध्वनि आ रही है, पर मन तो कहीं और घूम रहा है। कभी दुकान का हिसाब देख रहा है, कभी तिजोरी में बंद नोटों को गिन रहा है, कभी अपनी प्रेमिका की चक्कर काट रहा है और कभी अपने बीवी बच्चों की चिंता में डूबा हुआ है। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनी राम चहु दिश फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो ये स्थिति है। इस प्रकार तो प्रभु का स्मरण नहीं होता, गायत्री मंत्र का जाप नहीं होता। जब तक एकाग्रचित होकर जप नहीं होता उसका कुछ लाभ नहीं। जब तो होता है उस समय जब माला, होठ, जिह्वा, कंठ, चित्त और मन सब एक साथ फिरते हैं। सभी एक ताल से, एक स्वर से, एक तरंग से कार्य करते हैं, तभी तो जो जपा जाता है उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। मन सात्विक गुणों से भरपूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन गायत्री मंत्र के आदेशों का, वेद माता गायत्री के निर्देशों का पालन करने को लालायित हो उठता है। तब इस गुरु मंत्र का फल हमें प्राप्त होता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, बेटे, ये मन बड़ा ही चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, हर समय विषय वासना में उलझा रहता है, कुविचारों का चिंतन करता है। इसी से तो कहते हैं, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलिए, बिलख बिलख मन रोए। जब मन की ऐसी अवस्था होती है तो फिर उसके अनुसार चलने पर रोने के अतिरिक्त और क्या बनेगा। सबसे पहले मन को वश में करना होता है। ये कैसे होता है? ये होता है गायत्री माता की कृपा से, सद्बुद्धि से मन वश में होता है और मन वश में हो जाने से सद्बुद्धि का अभिवर्धन भी होता है। गायत्री मंत्र के निर्देशों का पालन करने से मन लगता है और तब मंत्र फलीभूत होता है। मन को वश में करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साहस और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने कठोर संघर्ष करके मन को वश में किया और सफलता अर्जित की। गीता में भगवान ने इसी संघर्ष के लिए अर्जुन को ललकारा था। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा था। कौरव सेना में उसके भाई, बंधु, गुरु, आचार्य सभी अपने ही तो थे। फिर उनसे युद्ध कैसे करे, उन पर शस्त्र कैसे उठाए? भगवान कृष्ण ने उन्हें संघर्ष करने को उत्तेजित किया। सत और असत में, नीति और अनीति में भेद करके जो मार्ग उचित था, लोक हित में था, उस पर अग्रसर होने की सद्बुद्धि जागृत की। उन्हें समझाया कि कौरव पक्ष के सारे योद्धा दुराचारी, स्वार्थी और पाखंडी हैं। इनकी अनीति से जनता दुखी है। जब अर्जुन को सद्बुद्धि आई, साहस व पुरुषार्थ जागा तो महाभारत में अनीति की पराजय हुई और चारों ओर सुख शांति का वातावरण बना। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र फलीभूत हुआ।
इस चंचल मन को वश में करने के लिए बड़ी ही कठोर और कभी कभी अनोखी साधना करनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद एक बार धर्म प्रचार हेतु विदेश प्रवास पर थे। वे जिस व्यक्ति के घर पर ठहरे थे उसकी लड़की उनकी ओर आकर्षित हो गई। वह बार बार स्वामी जी के इर्द गिर्द मंडराती रहती और सांकेतिक हाव भाव से अपने विचार प्रकट करती, जिससे स्वामी जी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। इससे स्वामी जी भी विचलित होने लगे और रात दिन उसी के विचार मन में चक्कर काटने लगी। उन्होंने अपने मन को वश में करने के लिए बहुत प्रयास किए, पर जब सफलता नहीं मिली तो एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने लोहे का एक तवा लेकर आग पर गर्म किया और जब वह लाल हो गया तो कपड़े उतारकर उस पर बैठ गए। लोगों को पता चला तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों के इलाज के बाद वे ठीक हुए। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने चंचल मन को वश में करने के लिए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। अब तुम ही बताओ, उन्हें ये गायत्री मंत्र फलीभूत हुआ या नहीं? एक शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं। मन को वश में करने के लिए सचमुच बहुत ही कठोर साधना करनी होगी। पहले जब हम डबरा में रहती थी तो वहां पे भी इसी तरह की घटना हुई थी। गुरुदेव से आज्ञा लेकर उन्होंने बताना शुरू किया। पहले जब हम डबरा में रहते थे तो वहां सुबह घूमने जाते थे। पास ही एक आश्रम था जहां 2 सन्यासी रहते थे। एक बार उधर गए तो वहां पर छोटे सन्यासी ही थे, बड़े सन्यासी जी दिखाई नहीं दिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े सन्यासी कोठरी में बंद होके साधना कर रहे हैं। कोठरी के दरवाजे के पास कान लगाकर सुना तो अंदर से आवाज आ रही थी, खा ले खाता क्यों नहीं, खा ले खाता क्यों नहीं। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। चौथे दिन बड़े सन्यासी जी बाहर बैठे मिले। हमने पूछा कि ये आप कैसी साधना कर रहे थे, खा ले खाता क्यों नहीं। स्वामी जी हमें उस कोठरी में ले गए तो वहां हमने देखा कि चारों ओर तरह तरह की मिठाइयां रखी थीं। कमरा स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध से भरा हुआ था। हमने पूछा कि ये सब क्या है तो उन्होंने बताया, बेटा हम तो अपने मन को वश में करने की साधना कर रहे हैं। जीभ काबू में हो ही नहीं रही थी। मन हर समय मिठाई व चटपटी चीजें खाने के लिए लालायत रहता था। इस मन ने हमें अपना गुलाम बना रखा था। सो हमने ये साधना की। चारों ओर मिठाई पकवान रख के बीच में बैठ गए। साथ में 1 गिलास नीम की पत्तियों का रस भी रख लिया। जब भी मन ये सब खाने को दौड़ता तो मुंह में 2 घूंट नीम का रस डाल देता। फिर मन से कहता, खा ले खाता क्यों नहीं। इस तरह से 3 दिन बीत गए। अब मन पूरी तरह से हमारे बस में है, हमारा गुलाम हो गया है। आगे गुरुदेव कहते हैं, बेटा बिना संघर्ष के, बिना साहस और पुरुषार्थ के जीवन में कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। गायत्री मंत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। भर्ग भर्ग का मतलब होता है हमें बुराइयों से लड़ने की शक्ति देना, उनसे बचाने की प्रेरणा देती है हमको गायत्री की शक्ति। बेटे रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गायत्री मंत्र की साधना की थी। सांदीपन ऋषि ने भी श्री कृष्ण जी को इसी मंत्र की साधना कराई थी। इन दोनों ने ही इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया था। हर कार्य उसी के निर्देश के अनुसार करते थे, तभी तो महापुरुष हुए और आज हजारों साल बाद भी उनकी पूजा की जाती है। पर केवल पूजा ही मत करो, उनकी तरह अपना आचरण भी बनाओ। गांधी जी ने भी इसी मंत्र का जाप किया था तो वे कितने महान हो गए। इस मंत्र के आदेशों व निर्देशों का पालन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ व सुखी रहता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है। जो भी इसे अपने अंतःकरण में धारण करता है वह कभी रोगग्रस्त ही नहीं होता। जो भी रोगी होता है उसे दवा देते हैं, पर यदि रोगी नियम संयम का पालन ना करे, उचित परहेज ना करे तो फिर दवा क्या काम करेगी। रोगी दवा से तो ठीक भी ऐसे रोगी नहीं होते। दवा के साथ साथ जरूरी है परहेज, आचरण में सुधार, शुद्ध आहार विहार। दवा से तो केवल इसमें कुछ सहयोग ही हो सकता है। लोग अधिकतर अपनी मानसिक परेशानियों के कारण ही बीमार पड़ते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से उसकी सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं।
आजकल तो लोग अपने हाथ से अपना स्वयं का कार्य भी नहीं करना चाहते हैं। हर समय आराम ही चाहिए उन्हें। लोग तरह तरह की सुख सुविधाओं के साधन एकत्रित करते जा रहे हैं और उसी अनुपात में उनके रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में ऐसी भीड़ रहती है मानो वहां मुफ्त का माल बंट रहा हो। लोगों में बीमार पड़ने और ऊंची ऊंची डॉक्टरों से इलाज कराने का एक फैशन चल पड़ा है। ये सब इसलिए होता है कि गायत्री मंत्र के निर्देशों का लोग पालन नहीं करते हैं। सविता सूर्य की भांति सदा नियम पूर्वक श्रम नहीं करते हैं। तभी सविता का प्रकाश उनके जीवन में उत्पन्न नहीं होता है। तो देखा बेटा तुमने, गुरुदेव आगे बोले कि मंत्र कैसे फलीभूत होता है। रावण ने भी बड़ी उपासना साधना की थी, सर्वश्रेष्ठ विद्वान था, अतुलित धन बल शरीर बल का स्वामी था, परंतु गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। सद्बुद्धि उसमें थी ही नहीं। और उसका क्या परिणाम हुआ? भस्मासुर ने कितनी कठोर तपस्या की थी, भगवान को प्रसन्न कर लिया, परंतु उसमें सद्बुद्धि का जागरण तो हुआ ही नहीं था। स्वार्थ और ईर्ष्या के वश में उसने भगवान को कैसे वरदान मांगा था, वह स्वयं ही उससे भस्म होकर नष्ट हो गया। गायत्री मंत्र का जाप भी करो, उसके अनुसार अपना आचरण भी रखो, यह तभी फलीभूत होगा। आज चारों ओर जो अनाप शनाप वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, उसके चक्कर में पड़कर तुम भी गायत्री माता को भूल मत जाना। गायत्री की मूर्ति के सामने केवल सुबह शाम सिर झुकाने से क्या होगा? उसे तो 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय सिर झुकाना होता है। इस तरह से 24 घंटे अपने मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहें और फिर देखें गायत्री मंत्र के चमत्कार और उसकी शक्ति। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।